नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में हिंदुओं पर होने वाले उन अत्याचारों के बारे में जिनके बारे में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ लिखना या छापना तो दूर की बात है, बात तक करना ज़रूरी नहीं समझता है। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की अगर हम दास्तान लिखने बैठे तो समझ नहीं आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम की शुरुआत से करें या मोहम्मद गजनवी से, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण लिखें या कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन, मुगलों द्वारा वसूले जा रहे जाजिया की बात करें या भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। चूँकि इस देश का हिंदू इतिहास की चौखटों से कदम दर कदम दला और छला गया है, इसलिए हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों की बड़ी बड़ी घटनाएं अब हमें आम सी लगने लगती हैं। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इस दुनिया में करीब 300 देश हैं, जिनमें से करीब 40% देश मुस्लिम बहुल हैं और 45 देशों ने तो अपने आप को मुस्लिम बहुल घोषित भी कर दिया है। बहुत सारे देशों के संविधान में क्रिश्चियनिटी को भी प्राथमिकता दी गई है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 80% हिंदू होने के बावजूद दोस्तों वर्तमान में हिंदुओं की छवि को बिगाड़ने का सबसे ज़्यादा कुत्सित प्रयास बॉलीवुड ने किया है। जहां एक और हॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में अमेरिकी संस्कृति, हाव भाव और लाइफस्टाइल को पहुंचा रही है, जबकि बॉलीवुड की फिल्में भारतीय संस्कृति से कोसों दूर हैं। इनमें संस्कृति की कुछ बातें जैसे कि त्यौहार वगैरह की चर्चा तो होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी गानों में किया जाता है। लगान जैसी कुछ फिल्में हैं जहां भजन वगैरह भी डाले जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही धर्म का एक ऐसा मैसेज जोड़ दिया जाता है कि कुल मिलाकर नतीजा नकारात्मक ही होता है। फिल्मों के बहाने हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं को अपमानित करने का खेल बहुत पुराना है। सिनेमा के शुरुआती दौर में ये होता था, लेकिन खुलकर नहीं। लेकिन 70 के दशक के दौरान ज़्यादातर फिल्में यह बताने के लिए बनाई जाती थी कि मुसलमान रहमदिल और नेक इंसान होते हैं, जबकि हिंदुओं के पाखंडी और कट्टरपंथ होने की गुंजाइश अधिक होती है। दरअसल दोस्तों, विश्व पटल पर भारत और हिंदुत्व की छवि को बिगाड़ने का पूरा दोष भारत के दुश्मन देशों को दिया जाना चाहिए। इन्हीं देशों के षड्यंत्रों के कारण आज भारत का हिंदू उसी के अपने घर में एक शरणार्थी की भांति जीवन जीने के लिए मजबूर है। इससे बहुत बड़ी साजिश में विश्व के कई देश शामिल हैं। भारतीयता के किसी भी अंश को प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, यहाँ की कला हो, संस्कृति हो अथवा भाषा ही क्यों ना हो। उन्हें ये कभी बर्दाश्त नहीं है कि भारत और हिंदुत्व कभी भी उनके धर्म से ज़्यादा प्रभावशाली नजर आए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वे और उनका धर्म किसी भी कदम पर हिंदुत्व की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी सारी कोशिशें हिंदुत्व की दबी छुपी आस्थाओं, चमत्कारों और विज्ञान सम्मत प्रथाओं को दबाने की ही रहती हैं। वे हमेशा से ये चाहते हैं कि हिंदू हमेशा अबोध ही बने रहें, और इन भद्दी कोशिशों में उनका साथ बहुत सारे देश के कई गद्दारों और भारत पर शासन कर चुकी कई पार्टियों ने बखूबी दिया है। दोस्तों, इतिहास में एक कहावत रही है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं, वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। आप सत्य को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। वर्तमान में ये सारी कहावतें हिंदू धर्म पर एकदम फिट बैठती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म मिट्टी में दबे उस जलते हुए अंगारे के समान है जिस पर राख ज़रूर चढ़ गई है, लेकिन वो बुझा नहीं है। हमें अपने दर्शकों को विश्वास दिलाते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब यहाँ अंगारा विश्व में प्रज्वलित होकर इतना बड़ा दीपक बन जाएगा जिससे संपूर्ण विश्व को एक
नए जीवन, नए प्रकाश की प्राप्ति होगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।